हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ की राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित आपके एमए के पेपर के लिए हमने ये स्टार्ट किया है सीरीज, जो कि आपके एमए के फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि प्रथम वर्ष का फर्स्ट सेमेस्टर है और पहला ही प्रश्न पत्र यानी कि पहला ही पेपर है हिंदी का और हिंदी साहित्य का इतिहास। यानी कि ये एमए आपकी जो हिंदी से कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज साबित होगी। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसमें हम आज आपको लॉन्ग आंसर करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका ये पहला हो चुका है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा पर प्रकाश डालिए, ये हमने कर लिए हैं। अब हम आपको कराएंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास की आधारभूत सामग्री पर प्रकाश डालते हुए और फिर हिंदी साहित्य फिर आदिकाल का नामकरण पर विचार कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं, उनका उल्लेख करना है। तो संत काव्य धारा के अंतर्गत भक्ति भावना का प्रवाह अधोपांत दिखाई देता है। काव्य तत्व की दृष्टि से यह काव्य धारा भले ही उच्च स्तरीय ना रही हो, किंतु वैचारिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत अधिक है। वास्तव में संत काव्य एक विद्रोही कवि की मनोभूमि से उद्भूत सहज सरल अभिव्यक्तियों का काव्य है। जैसे संत कवि आडंबरों का विरोध करते थे, वैसे ही उन्होंने अपने काव्य को भी कृत्रिमता और प्रदर्शन की मनोवृत्ति से दूर रखा है। इनकी अभिव्यक्ति सहज और निश्चल है, ना इनके यहाँ अलंकारों का प्रयोग के प्रति आकर्षण है और ना ही परिष्कृत शब्दावली का मोह ही है। वहीं संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है, जैसे कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना। तो संत काव्य की पहली प्रवृत्ति निर्गुण ब्रह्म की उपासना रही है। इनका निर्गुण ब्रह्म साधकों के शून्य से पृथक है। इससे वह सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और वही प्रत्येक जीवधारी की सांस में समाया हुआ है। यह वर्णन से परे है, इसका केवल अनुभव किया जा सकता है। इसी कारण कबीर ने स्पष्ट किया है कि पर ब्रह्म के तेज का कैसा है उपमान, कहिवो कुशोभा नहीं देखियो की परवान। वही है मिथ्या आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध। तो संत कवियों ने मिथ्या आडंबरों और रूढ़ियों का विरोध किया है। इसका प्रमुख कारण यह रहा कि संत मत ब्रजयानी सिद्धों और हठ योगियों को सिद्धांतों से पर्याप्त प्रभावित रहा है। इन सिद्धांतों और योगियों ने सामाजिक बंधनों और आडंबरों की कटु आलोचना की है। यही प्रवृत्ति संत काव्य के अंतर्गत मिलती है। कबीर ने तिलक, छापा, माला, रोजा, नमाज और योग की क्रियाओं को व्यर्थ बतलाया था और जो उन्हें मानते थे उन्हें कड़ी फटकार देकर यह उन्हें सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया है। वहीं गुरु की महत्ता, तो गुरु की जो महत्व होता है उसको भी लेकर संत काव्य में सभी संतों में गुरु को विशेष महत्व दिया गया है। अधिकांश संतों ने गुरु को ईश्वर के समान ही माना है। समूचे संत काव्य में गुरु के महत्व का प्रतिपादन बहुत सरल है किंतु आकर्षक ढंग से हुआ है। कबीर ने तो गुरु को गोविंद से भी अधिक महत्व प्रदान कर दिया है। उसमें उन्होंने कहा, बड़ा ही बढ़िया दोहा कहा कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी कि और फिर वहीं जाति पाति का विरोध भी है। तो जो संत काव्य में जाति पाति के नियमों का खुला विरोध देखने को मिलता है। सभी संत यह मानकर चले कि सृष्टि के सभी मनुष्य बराबर हैं और सभी को समान रूप से ईश्वर भक्ति का अधिकार है। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। सिद्धांत के आधार पर संत काव्य का विकास हुआ है। आचार्य शुल्क के कथा अनुसार जाति पाति के खंडन के पक्ष में सभी संत थे, क्योंकि ये छोटी जाति के थे। कबीर स्वयं जुलाहा थे, रैदास चर्मकार थे। इसके अतिरिक्त संतों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक ही सामान्य भक्ति मार्ग की उद्भावना की थी। वहीं प्रेम की महत्ता, तो संत काव्य में प्रेम की भी बहुत महत्व था। संत काव्य में प्रेम के महत्व को मुक्त कंठ से स्वीकार किया गया है। यह विवाद का विषय भले ही हो, किंतु प्रेम तत्व कहाँ से आया, किंतु संत कवि इसी तथ्य को सत्य बतलाते थे। भक्ति के मार्ग और प्रेम के मार्ग का कोई अंतर नहीं है। प्रेम का मार्ग स्वार्थ के त्याग और अहंकार को त्यागना और समर्पण का मार्ग है। जो जितना समर्पण कर सकता है वह उतना ही बड़ा भक्त बन सकता है। वहीं संतवाद में आपका रहस्यवाद, तो प्रेम तत्व को महत्व देने के कारण ही संत काव्य में रहस्यवादी चेतना का विकास हुआ है। वैसे तो संत काव्य में खंडन मंडन की प्रवृत्ति के पर्याप्त दर्शन होते हैं, किंतु प्रेम के एकांत साम्राज्य में पहुंचकर ये सब कुछ भूलकर जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी देखने लगते हैं। सभी संतों की आत्मा प्रेमानुभूतियों से व्याकुल होकर ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़पती रही है। वहीं कबीर आदि संतों की वाणी में जिज्ञासा, उत्सुकता, मिलन आदि रहस्यवाद की सभी अवस्थाओं के दर्शन सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। वहीं नाम स्मरण और भजन पर जोर भी
संत काव्य में दिया गया है। तो गुरु द्वारा प्राप्त ईश्वर के नाम का स्मरण करने से, लगातार उनका भजन करने से ही मुक्ति संभव है। यह धारणा सभी संतों को ही रही है। वे मानते हैं कि धार्मिक या आध्यात्मिक पोथियाँ पढ़ने से व्यक्ति माया के बंधन से मुक्त नहीं होता। इसी भावना के कारण प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ने की सलाह दी है। नाम स्मरण का महत्व बतलाते हुए कवि ने तो स्पष्ट कहा है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का भ्रम है आना। वही है मार्मिक उक्तियाँ। तो मार्मिक उक्तियों में संत काव्य में प्रेम को महत्व देने के कारण श्रृंगार के ब्रह पक्ष से जुड़ी हुई अनेक मार्मिक उक्तियाँ देखने को मिलती हैं। सभी संतों के वियोग श्रृंगार अभिव्यंजन पूरी मार्मिकता के साथ किया गया है। जहाँ मार्मिक अनुभूतियों का अभिव्यंजन है, वहाँ पर संत काव्य कलात्मक सौंदर्य लेकर सामने आया है। कबीर की सखियों में विरहड़ी आत्मा की व्याकुलता को भली भांति देखा जा सकता है। जैसे कि बहुत दिन की जेवती बाट तुम्हारी राम, जिए तरसे पिय मिलन को मन नाही बिरसा, आए न सको न तुझ बुलाया, जियो। मतलब पूरा यही है कि ये पंक्तियां हैं जिनमें ना तो कृत्रिमता और ना प्रदर्शन की प्रवृत्ति हुई है। यहाँ तो भावुकता का निर्जर सहज ही प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी सरस और मार्मिक उक्तियों के कारण ही संत काव्यत्व से युक्त होकर सामने आया है। वही है कि माया का विरोध। तो माया तत्व का विरोध सभी संतों ने खुलकर किया है। समूचे भक्ति काल में माया की निंदा की गई है। संतों ने माया को महा ठगनी बतलाते हुए उससे सावधान रहने की बात कही है। कबीर की ये पंक्तियां देखिए जिनमें माया का विरोध स्पष्टतः मुखरित है। फिर है आगे कि लोक संग्रह की भावना। तो संत काव्य में लोक संग्रह की भावना अदोपांत दिखाई देती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि संत साधक बहुश्रुत थे। उन्होंने समस्त संप्रदायों का सार तत्व लेकर अपनी मान्यताएं निश्चित की थी। इतना ही नहीं, सभी संत गृहस्थ धर्म और जीवन के पोषक थे। जीवन के पलायन करना ये उचित नहीं मानते थे। इनका विश्वास था कि संसार में रहकर सभी उचित मानवीय कर्म करते हुए मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। इसी मान्यता के कारण सभी संतों के काव्य में सामाजिकता और लोक संग्रह की भावना प्रचुरता से व्यक्त हुई। गुरु नानक का कथन था कि किंतु करो अतः वड में छलको, अर्थात कर्म करो बाट न राखो। संतों की लोक संग्रह की भावना का ही घोतक है। समाज सुधार का जो संकल्प इन कवियों ने लिया, वही लोक संग्रह की भावना को निकट जान पड़ता है। वही लोक भाषा का प्रयोग। तो इसमें लोक भाषा का तो संतों ने साधारण धर्म को स्वीकार करते हुए लोक भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में ना तो कहीं आडंबर है और ना ही कहीं परिष्कृत की प्रवृत्ति ही दिखाई देती है। घुमक्कड़ी व्रति के कारण इनकी भाषा में विभिन्न प्रांतीय बोलियों के शब्द भले ही आ गए हों, किंतु इनकी अभिव्यक्ति सीधी, सरल और स्पष्ट रही है। इसी कारण इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। संतों की वाणी में अवधी, ब्रज, खड़ी, पूर्वी, फारसी, अरबी, संस्कृत, राजस्थानी, पंजाबी सभी भाषाएं के शब्द मिलते हैं। वही है कि पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग। तो सभी संतों ने पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग, इनके पारिभाषिक प्रयोगों में शून्य, अवधूत, निरंजन, आकाश, अनहद जैसे शब्दों को लिया है। इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग के मूल में विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऐसे प्रयोगों से काव्य तो कम हो गया है और कविता दुरूह हो गई है। कल्पनात्मकता के अभाव के कारण पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग इनके कथनों को दुरूह बनाता गया है। ऐसी स्थिति में यह तो कहा जा सकता है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग नाथों और सिद्धों के प्रभाव से आया है, किंतु काव्य के वह कहाँ तक वांछनीय है, यह विचारणीय अवश्य है। फिर भी यह सत्य है कि यदि इनके पारिभाषिक शब्दों का मर्म कोई भी पाठक एक बार जान ले तो अर्थ को समझने में बाधा नहीं रह जाती है। वही उपयुक्त विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि संत काव्य एक विचित्र और आकर्षक काव्य रहा है। इसमें तत्कालीन काव्य धाराओं के सिद्धांतों को देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संत काव्य ने भेद को अभेद में बदल दिया है और द्वैत को अद्वैत की भूमिका पर लाकर भेदभाव रहित एक मानवीय संस्कृति की स्थापना की है। वहीं अब सूफी काव्य अथवा प्रेमाश्रयी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें तो सूफी और काव्य तथा प्रेमाश्रयी काव्य धारा हिंदी में प्रेम मूलक लोक कथाओं को आधार बनाकर अनेक प्रेमाख्यानों की रचना हुई है। प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानने के कारण इस काव्य परंपरा को प्रेमाश्रयी शाखा कहा गया है। इसकी मूल कथाएं भारतीय और उनके पात्र प्राय प्रतीकात्मक हैं। इन काव्यों पर सूफी प्रेम पद्धति या उपासना का भी प्रभाव है। सूफी शब्द की उत्पत्ति, तो सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है वो संबंध में विद्वानों के मत भिन्नता पाई जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार मदीना में मस्जिद के सामने एक सोफा या चबूतरा पर बैठने वाले सूफी के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। वहीं दूसरे विद्वानों का मत है कि सदाचार और पवित्रता के परिणाम स्वरूप निर्णय
के दिन दूसरे लोगों से पृथक पंक्ति सफ में बैठने वाले व्यक्ति सूफी कहे गए हैं। वास्तविकता यह है कि ये लोग सफ या सफ़ेद ऊन धारण करने के कारण सूफी कहलाए। इस सूफी भक्ति धारा अथवा प्रेम मार्गी काव्य धारा में जायसी, कुतुबुन, मंजन, उस्मान आदि प्रसिद्ध है। जायसी ने पद्मावत महाकाव्य की रचना की, जो विश्व साहित्य की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण रचना है। सूफी काव्य धारा को प्रेम मार्गी काव्य धारा के नाम से इसलिए संबोधित किया जाता है क्योंकि उन्होंने प्रेम और उदारता के स्वरों में जनमानस को अभिभूत कर दिया। उन्होंने लौकिक प्रेम गाथाओं में एक एक तंतु से अलौकिक प्रेम रस को भर देने का सफल प्रयास किया। इसी व्यंजना ने एकेश्वरवाद का जय घोष करके आत्मा परमात्मा के भेद को अभेद में सिद्ध किया है। उनका मूल उद्देश्य धार्मिक समन्वय के द्वारा हिंदू मुस्लिम में एकता स्थापित करने का रहा है। वही है कि प्रमुख प्रेमाख्यान तो रचनाएं निम्न हैं, जैसे कि हंसावली, चंदायन, मृगावती। हंसावली तो इसकी रचनाकार असाहित है, इनका नामक कवि है। इनकी कथा बेताल विक्रम की कथा से ली गई है। नायक इनके अनेक कष्टों को सह करके पाटन की राजकुमारी हंसावली को प्राप्त करता है। वहीं चंदायन तो इसकी रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। इनका नायक लोकरिक और नायिका चंदा है। यह भारतीय प्रेमाख्यानों की रूढ़ियों से युक्त रचना है। वही मृगावती तो इसके रचनाकार जो हैं वो आपके कुतुबन हैं, और इसमें दोहा चौपाई शैली में रचित इस कथा में नायक के साहसिक कार्यों का वर्णन और नायक की मृत्यु पर नायिका का सती होना दिखाया गया है। वही है मधवानल और कामकंदला। इसमें नायक माधव और नर्तकी कामकंदला की प्रेम कथा वर्णित है। नायक अनेक कठिनाइयों के पश्चात नायिका को प्राप्त करता है। वहीं पद्मावत तो यह हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रेमाख्यान काव्य है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा वर्णित है। हीरामन नामक तोते से पद्मावती के रूप का वर्णन सुनकर रतन सेन योगी बनकर निकल पड़ा। अनेक कष्टों और बाधाओं को सहन करने के बाद वह पद्मावती को प्राप्त करता है। वहीं काव्य के उत्तरार्ध में सुल्तान अलाउद्दीन और रत्नसेन के युद्ध आदि का वर्णन मिलता है। अलाउद्दीन धोखे से रत्नसेन को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाता है। पद्मावती गोरा बादल की सहायता से राजा को मुक्त कराते हैं और इसके पश्चात रतनसेन राजा देवपाल के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और पद्मावती तथा पहली रानी नागमती सती हो जाती हैं। इस महाकाव्य को जायसी ने एक रूप में प्रस्तुत किया है। सूफी मत का प्रभाव भी स्थान स्थान पर दिखाई पड़ता है। कवित्व की दृष्टि से पद्मावत श्रेष्ठ महाकाव्य है। प्रसंग, योजना, प्रकृति वर्णन, रोमांच, युद्ध, विवाह, वियोग वर्णन आदि कवि की बहुश्रुता प्रमाणित करते हैं। प्रेमाख्यान काव्यों में रचयिता में जायसी के ही प्रमुख और प्रसिद्ध कवि हैं। वही प्रेमाख्यान काव्य शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं, तो इनकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं, जैसे कि एकेश्वरवाद की मान्यता। तो सूफी काव्य धारा ने एकेश्वरवाद की मान्यता का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक ही हैं। इसी विचार से इन्होंने ईश्वर को अनंत और सर्वव्यापक निरूपित किया है। इस प्रकार ज्ञान मार्गी संत कवियों के समान ही सूफी संत कवियों ने एकेश्वर की मान्यता का समर्थन किया है। प्रेम गाथाओं की अधिकता, तो सूफी काव्य में प्रेम गाथाओं की अधिकता रही है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस काव्य धारा में केवल प्रेम गाथाएं ही प्रतिपादित की गई। इन प्रेम गाथाओं में लौकिक परलौकिक प्रेम तत्वों की स्थापना की गई। प्रेम के महत्व को आकर्षक और सुरुचिपूर्ण रूप से प्रतिपादित किया गया। इसी कारण इस तथ्य को बार बार निरूपित किया गया। इस पर जिस प्रकार इसे कोई सांसारिक व्यक्ति अपने प्रिय अथवा प्रिया को ध्यान और प्रयास के द्वारा अवश्य प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से साधक जीव भी ब्रह्म के प्रेम में लीन होकर उसमें एक का कार हो जाता है। वही है कि भारतीय प्रेमाख्यान की प्रधानता, तो सूफी काव्य धारा में भारतीय प्रेमाख्यान की चित्रांकन हुआ है। वेदों में यम, यमी, पूर्वा, उर्वशी आदि की कथाएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार संस्कृत साहित्य में भी विभिन्न प्रकार के आख्यानों का निरूपण, इन्हीं आख्यानों का चित्रण करके इन कवियों ने प्रेम तत्व की सुंदर रूपरेखा के रूप के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का सुगम मार्ग निरूपित किया है। वहीं गुरु महिमा, तो सूफी कवियों ने भी गुरु की महिमा का वर्णन बार बार किया है। सच्ची प्रेम दीक्षा के लिए गुरु परम आवश्यक है, क्योंकि प्रेम अत्यंत कठिन और दुस्साहस होता है। वहीं इस पथ पर वही व्यक्ति अथवा प्राणी चल सकता है जिसे सच्चे गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ हो, क्योंकि गुरु के अतिरिक्त कोई और दूसरा सच्चा मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकता है। इस संबंध में महाकवि जायसी के महाकाव्य पद्मावत में लिखा है कि गुरु सुआ जेई पथ दिखावा, गुरु बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। वहीं आगे है कि भारतीय लोक जीवन का निरूपण, तो सूफी कवियों ने भारतीय प्रेम कथाओं के अंतर्गत विद्यमान भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का निरूपण किया है। इसमें प्रचलित अंधविश्वासों,
टोनों, मान्यताओं, विवाह आदि में के द्वारा हिंदू जीवन की सुंदर झांकी अभिचित्रित की गई है। इस प्रकार से इन सूफियों ने भारतीय स्वरूप को सत्यापित करने का अच्छा प्रयास किया है। वही है कि समन्वय की भावना। तो सूफी काव्य समन्वय प्रधान काव्य है। तत्कालीन हिंदू और मुस्लिम मतभेदों को समाप्त करने का जो प्रयास सफलतापूर्वक सूफी संत कवियों ने लिखा, वह निर्गुण भक्ति कवि गढ़ नहीं कर पाए हैं। उन्होंने किसी प्रकार की धार्मिकता अथवा उपासना का खंडन नहीं किया है, बल्कि उसका समर्थन ही किया है। इस प्रकार ये हिंदू देवी देवताओं, पौराणिक आधारों तथा धार्मिक रीति रिवाजों का निष्पक्ष वर्णन करते हैं तथा अतः इन्हें तटस्थ भाव से हिंदू मुस्लिम भावों का समन्वय किया है। वही है कि शैतान की कल्पना। तो माया एवं अविद्या को सूफी संत कवियों ने शैतान के रूप में निरूपित किया है। यही माया रूपी शैतान प्रेम साधना की बाधा है। गुरु की कृपा के बिना इससे मुक्ति प्राप्त करना असंभव नहीं है। वहीं अतिशयोक्ति का वर्णन। तो सूफी काव्य में अतिशयोक्ति वर्णन की प्रधानता है। इस काव्य धारा के कविगणों ने अपने कथन को चमत्कार रूप से प्रस्तुत करने के लिए अतिशयोक्ति का प्रयोग आश्रय ग्रहण किया है। महाकवि जायसी इस प्रकार के चित्रण में अग्रणी और सफल है। अतिशयोक्ति पूर्ण चमत्कार का उदाहरण उनके महाकाव्य में पाया जाता है। पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि इस प्रकार कहते हैं कि ओ नई घटा परी जग छाया, शशि के शरण लीहू जनु राहा, छवि गे हे देनु भानु के बसा, ले ही नखत चांद पर गम्मा। और भाषा। तो सूफी कवियों की भाषा मुख्य रूप से ठेठ अवधी भाषा है। इसमें क्षेत्रीय शब्दावली का यथा स्थान प्रयोग किया गया है, इसीलिए इसको लोक भाषा भी कहा जाता है। इसकी बौद्धगम्यता सर्वविदित, इसलिए यह अत्यंत लोक प्रसिद्ध सिद्ध हुई है। वहीं शैली। तो इस काव्य धारा की शैली मसनवी शैली है। यह फारसी शैली है जो हिंदी काव्य क्षेत्र में सर्वप्रथम आई। इसमें छोटे छोटे छंद होते हैं, अर्थात दोहा और चौपाई छोटे छंद हैं, इसलिए इसे दोहा चौपाई शैली के नाम से जाना जाता है। इसी लोकप्रियता से प्रभावित होकर महाकवि तुलसीदास ने अपने महान ग्रंथ रामचरितमानस की रचना इसी शैली में की है। वही आगे है कि रस और छंद। और वहीं तो सूफी काव्य में मुख्य रूप से वीर, श्रृंगार और शांत रस की त्रिवेणी प्रवाहित दिखाई देती है। इस काव्य धारा के प्रिय छंद दोहा और चौपाई हैं। इसमें प्रयुक्त अलंकारों में उपमा, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमान, पुनरुक्ति, अनुप्रास अलंकार, यमक आदि अलंकार देखे गए हैं। वहीं उद्देश्य। तो सूफी काव्य धारा का उद्देश्य प्रेमाख्यान के माध्यम से अखंड और पर ब्रह्म की प्राप्ति का संदेश देना है। इसके साथ ही समन्वय और उदारता का पोषण करना भी है। इनका दूसरा उद्देश्य है कि यह इस दृष्टि से यह काव्य धारा एक सफल और तथा उत्कृष्ट काव्य धारा है। वही है कि भक्तिकालीन सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो सामाजिक पृष्ठभूमि। तो भक्तिकालीन समाज बहुत हद तक आज के भारतीय समाज के समान ही था। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के अनुसार सामाजिक दृष्टि से वर्तमान समय में जो जाति व्यवस्था प्रचलित है उसका निश्चित रूप इसी काल में निर्धारण हुआ है। विवाहित एवं खान पान के मामलों में जो प्रतिबंध पहले से चला आ रहा था उसे कठोर बनाया गया। जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति के अंदर प्रतिभा कुंठित रह जाती है। जाति बंधन इतने कठोर हो चले कि चाह कर भी कोई इसे तोड़ नहीं सका। इतिहासकार अलबरूनी लिखते हैं कि ये हिंदू किसी को अपनी जाति बदलने नहीं देते हैं। जो अपनी जाति का उल्लंघन करता है उसे सदैव रोक दिया जाता है। जाति व्यवस्था ने यहाँ एक ओर समाज को टुकड़ों में विभक्त कर दिया, वहीं दूसरी ओर इसके कारण राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित नहीं हो पाई। तत्कालीन भारतीय समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया। एक वर्ग सुविधा संपन्न राजा महाराजा, सुल्तान, सामंत, सेठ, साहूकार का था, तो दूसरा वर्ग दलित, किसान, मजदूर, सैनिक और राज्य कर्मचारी, परंपरा से लगे उद्योग धंधों वालों का था। वहीं समाज में स्त्रियों की दशा शोचनीय थी। उन्हें कई तरह के बंधनों में रहना पड़ता था। पहले वे पिता के आश्रय में रहती थी, फिर पति के और फिर पुत्र के। स्वेच्छा से कोई भी कार्य करने का अधिकार उनके पास नहीं था। सती प्रथा पर जोर था। पति की मृत्यु के बाद उसे बिना इच्छा के चिता पर ढकेल दिया जाता था। पर्दा प्रथा उस समय आवश्यकता बन गई थी। बिना इच्छा के संयुक्त परिवार में परिपाटी प्रचलित थी। माता पिता के अतिरिक्त चाचा चाची एवं उनके पुत्र के साथ रहते थे। घर का मुखिया वृद्ध व्यक्ति होता था। इस्लाम की समानता की भावना ने यहाँ दलित और अधिकार से वंचित जातियों को आकृष्ट किया। अधिक संख्या में लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। सरकारी नौकरियों में नव इस्लाम धर्मावलंबियों को लिया जाने लगा। इस प्रकार ये हिंदू और मुसलमान जनता के बीच कड़ी बनी। समाज में धीरे धीरे शांति का वातावरण बना। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए तत्कालीन संतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धार्मिक भेदभाव को दूर करने का महान प्रयास हुआ। सूफी साधकों ने इस क्षेत्र में अपनी प्रेम भावना का प्रयोग किया। उन्होंने बहुत सफलता मिली। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संप्रदाय के साथ साथ आए हुए इस धार्मिक संप्रदाय में प्रेम की भावना समर्पित थी।
इस संप्रदाय के कई कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया। भक्ति काल का समाज परिवर्तन के दौर का समाज था। एक और रूढ़ि युक्त सामाजिक वर्ग परंपरा को बनाए रखने के पक्षधर थे, तो दूसरी ओर प्रगतिशील सामाजिक वर्ग में परिवर्तन चाहते थे। राजनीतिक स्थिति में सामाजिक स्थिति को प्रभावित किया। कारीगर वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार ने जहाँ दलित जातियों में आत्मसम्मान को बढ़ाया, वहीं शहरों के विकास में इसे आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया। भक्ति काल में कवियों ने सामाजिक सुधार के लिए आंदोलन चलाया। उसका आंदोलन लोगों के विचार परिवर्तन तथा लोगों के हृदय परिवर्तन का आंदोलन था। वे शक्ति के बल पर एक नया समाज बनाना चाहते थे। संतों का आंदोलन लोकप्रिय हुआ और उनके कार्य सफल हुए। वहीं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भक्ति काल सांस्कृतिक दृष्टि से एक समन्वित संस्कृति के विकास का काल था। तुर्कों के आगमन से भारत की राजनीति में परिवर्तन आया। मुसलमानों के आगमन से पूर्व भारत के कई प्रकार की जातियां आ चुकी थी। भारतीय संस्कृति पर उन जातियों का प्रभाव पड़ा। एक मिली-जुली संस्कृति का विकास हुआ। इस्लाम धर्मावलंबियों के आगमन से फिर से एक बार सांस्कृतिक हलचल पैदा हुई। लोगों के रहन सहन, मनोरंजन के साधन, शिक्षा, साहित्य, स्थापत्य, मूर्ति कला, चित्रकला में भी परिवर्तन आ गया। भक्ति काल में पाटन और स्थापत्य कला, मूर्ति कला मुगल वंश के शासकों ने शासन किया। इस कई बार बादशाह परंपरा से चले आ रहे थे। उत्सव में भाग भी लेते थे। कला साहित्य की उन्नति में दिलचस्पी भी लेते थे। सामंत और अमीर वर्ग का जीवन विलासमय था। समाज का मध्य वर्ग सादा जीवन व्यतीत करता था। इस वर्ग के अंतर्गत राज्य कर्मचारी, व्यापारी, शिल्पी आते थे। साधारण प्रजा की हालत बहुत ही अच्छी नहीं थी। जबरदस्ती बेगार लिया जाता था। मजदूर किसी भी समय किसी काम में लगा दिए जाते थे, किंतु वस्तु के दाम में कमी के कारण साधारण जनता को जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती थी। वहीं अमीर वर्ग महंगे रेशमी वस्त्रों आभूषणों का प्रयोग करते थे और साधारण जनता विशेष उत्सवों के दिन ही नया वस्त्र पहनती थी। वस्त्र उद्योग विकसित अवस्था में था। गुजरात, जौनपुर, बनारस, पटना और वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र थे। ढाका का मलमल कपड़ा विश्व भर में प्रसिद्ध था। तुर्कों के आगमन के साथ स्थापत्य कला में परिवर्तन आया। विदेशी और भारतीय शैली के मिश्रण से ही गुजराती और जौनपुर शैली का विकास हुआ। मुगल शासक इमारतें बनवाने के शौकीन थे। बाबर ने ग्वालियर, आगरा, सीकरी में इमारतें बनवाई। सहसराम में शेर शाह के मकबरा बनवाया, जो मिश्रित शैली का सुंदर नमूना है। आगरा का किला, दिल्ली का किला मुगल कालीन स्थापत्य का सुंदर नमूना है। आगरा ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। शाहजहां ने विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण कराया। भक्ति काल में चित्रकला की बहुत उन्नति हुई। मुगल शासक चित्रकला के शौकीन थे। यह सैयद अली के दस्ताने अमीर हमज नामक ग्रंथ चित्रित किया। अकबर के समय दसवंत और वसावन बड़े चित्रकार हुए। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन तथा विशन दास नामक चित्रकारों को प्रोत्साहित किया। वहीं संगीत भारतीय जनजीवन का प्राण है। भक्ति काल के कवि अपनी रचनाओं को गा गा कर जनता तक पहुंचाते थे। हाथ से बनाए वाद्य यंत्र का प्रयोग करते थे। हुमायूं ने बज्जू नामक संगीत तज्ञ को अपना राज्य आश्रय प्रदान किया। मियां तानसेन अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। इस प्रकार काल में भारतीय संस्कृति के हर क्षेत्र में विकास का दौर था। उत्सव आदि से लेकर साहित्य एवं विभिन्न कलाओं में समन्वय द्वारा नई संस्कृति का विकास हुआ था। नेक्स्ट है